हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना और माफ़ करना। ये हमारे आध्यात्मिक रास्ते का बहुत बड़ा टूल है। जो बातें मैं बताती हूँ देखने में ये सिंपल लगती है, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े बड़े आते हैं। फॉरगिवनेस किसे कहते हैं? जब कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग में ये कार्ड आता है तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। लेट गो करना, फॉरगिव करना। अब मैं आज बताती हूँ कि फॉरगिवनेस क्या होता है। हमारी सोल हजारों जन्मों से अर्थ पर आई हुई है। 5 तत्वों का शरीर है। हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं। हमें भी लोग हर्ट करते हैं, हम भी लोगों को हर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम इस एनर्जी में होते हैं। हमारी मैं बहुत बड़ी होती है। जब हमें ये आध्यात्मिक जर्नी मिलती है तो फिर हमारी मैं ख़त्म कर दी जाती है। सबसे पहला बार हमारी मैं के ऊपर होता है। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे डीम होते हैं, हालांकि वो बहुत ईगोस्टिक होते हैं, मस्कुलर एनर्जी होती है, लेकिन सबसे पहले उस पर्सन का पहला काम होता है हमारी ईगो को हर्ट करना, हमारी मैं को तोड़ना। वो इंसान बहुत अच्छे से करता है। जब हमारी मैं ख़त्म हो जाती है, हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। जो भी मैं प्रेयर देती हूँ, हर एक प्रेयर में मैं होपोनोपोनो ज़रूर डालती हूँ, इस लाइफ की और पास्ट लाइफ के कर्मा को हील करने के लिए। ये 4 लाइनों के छोटे छोटे लफ्ज़ हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। आत्मिक लेवल पर उस सोल को आपने चाहे इस लाइफ में उसको हर्ट किया है, चाहे पास्ट लाइफ में किया है, माफ़ी मांगना होता है। जब कई बार हमें पता भी नहीं होता, अनजाने में हम किसी को हर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो प्रेयर है 4 लाइनों की, ये बहुत बड़ा काम करती है। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। जो हमने किसी को पेन दिया होता है, दर्द दिया होता है, सबसे पहले वो हमारे अंदर होता है। इस बात को समझना होगा। जब हम 4 लाइनों की होपोनोपोनो प्रेयर डालते हैं, अगर तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसके लिए डालते हैं, नहीं तो पास्ट लाइफ के कर्मा को हील करने के लिए, इस लाइफ के कर्मा को हील करने के लिए ये प्रेयर बहुत बड़ा काम करती है। अगर हमसे किसी का बुरा हो गया तो वहाँ पर भी ये प्रेयर काम करती है। बस इतना बोलना होता है कि हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइड्स, आप जिस भी धर्म को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मैं गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी को हाजिर नाजिर समझ के, अपने यूनिवर्स, अपने एंजल को हाजिर नाजिर समझ के, अपने स्पिरिट गाइड्स को हाजिर नाजिर समझ के मैं एक प्रेयर करती हूँ। मेरी प्रेयर उन सभी आत्माओं तक पहुँचा दी जाए जिनको इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में मैंने मन बुद्धि कर्म से कभी भी हर्ट किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। I am sorry, please forgive me, thank you so much, I love you very much। जब ये 3 लाइनें आप बोलते हो ना, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। मैं जब रात को सोने के टाइम इस प्रेयर को करती हूँ ना, तो उस टाइम मेरी ऊर्जा इतनी हाई हो जाती है, मेरी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन दौड़ती है और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो बेड से ऊपर उठ जाती है। आप जब खुद करोगे तो खुद इस चीज़ को फील करोगे कि इस प्रेयर में कितनी शक्ति है। ये प्रेयर कहाँ से शुरू हुई ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। एक कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पर जो मेंटली अपसेट हैं वो पेशेंट होते थे। बहुत पुरानी बात है, तो शायद हवाई शायद उनका नाम था डॉक्टर का। तो उस हॉस्पिटल पर जो भी डॉक्टर जाता था तो उनके जो मरीज़ थे वो उसको मारते थे, पीटते थे, मेडिसिन नहीं लेते थे। बहुत बुरी हालत थी।
जो उस हॉस्पिटल पे मरीज़ थे सब मेंटली अपसेट थे, कोई डिप्रेशन में था, कोई किसी तरीके से, आप समझ सकते हो। अब तो इस कलयुग में बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। तो सभी डॉक्टर वहाँ से भाग जाते थे। तो फिर एक डॉक्टर आए, तो उन डॉक्टर ने क्या किया, एक रूम में बैठ गए, सभी की फाइलें चेक की। उसके बाद उस डॉक्टर ने किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं दी, ना वो मरीजों के पास गए। वहाँ अपने रूम में बैठकर उन्होंने सभी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की। इसका इफेक्ट एक दिन में नहीं होता, आस्ते आस्ते होता है। आप 21 दिन करो, 43 दिन करो, 3 महीने करो, अगर पूरी लाइफ भी करते हो तो आपका इसमें क्या जाता है, आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, तो उस हॉस्पिटल के जितने भी मरीज़ थे आस्ते आस्ते ठीक होने शुरू हो गए। सोच कर देखो इस प्रेयर में कितनी शक्ति है। एक तो हमने उस आत्मिक लेवल पर हमने माफ़ी मांगी, दूसरा हमने बेनती की कि हमें माफ़ कर दो, तीसरा उस आत्मा की तरफ हमने प्यार सेंड किया, चौथा हमने उसका शुक्रिया अदा किया। ये जो 4 बातें हैं ना, जो हमारे परमपिता परमात्मा की एनर्जी है वो बहुत खुश होती है, इनसे ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देती है। तो उस हॉस्पिटल में आस्ते आस्ते मरीजों ने उस डॉक्टर के पास आना शुरू कर दिया बिना मेडिसिन से। सोचकर देखो कितने डॉक्टर आए, कितने मरीज, कितने पेशेंट दुखी थे, उनके दुख का कारण बाहर नहीं था, अंदर था। जब हम किसी को हर्ट करते हैं, जहाँ कोई हमें हर्ट करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है हमारे डीएनए में, हमारी आत्मा में। ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर हमारे जो पितरगण होते हैं, बुजुर्ग होते हैं 7 पीढ़ियों से जो चले भी गए इस अर्थ से, क्योंकि हमारा 5 तत्वों का शरीर है, इस शरीर में हर एक सोल गलती करती है। सोल तो नहीं करती, इंसान करता है। तो मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती, जाने में अनजाने में होती है। तो उस हॉस्पिटल के मरीज जब आस्ते आस्ते इस डॉक्टर के पास आने लग गए, तो होपोनोपोनो प्रेयर करने का इफेक्ट होने लगा। तो सारे मरीज आस्ते आस्ते ठीक हो गए। वहाँ से इस प्रेयर की शुरुआत हुई है। बहुत प्यारी प्रेयर है, मैं बिना कहे हर एक प्रेयर में डालती हूँ। सामने वाले पर्सन से, साधक से पूछती हूँ कि आपको इस वक्त कौन तंग कर रहा है, आपके आसपास है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, यहाँ तक कि अगर आपका कोई नेबर भी आपको तंग कर रहा है ना, आप उसका नाम लेकर भी ये प्रेयर करोगे ना, तो जो उसके अंदर हर्ट पड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, हील हो जाएगी उस वुंड की। और जो आपके अंदर हर्ट पड़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा काम करने से आप अंदर से कितने हल्के हो जाते हो, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं तो ये समझती हूँ कि जो होपोनोपोनो की 4 लाइनों की प्रेयर है ना, हर एक इंसान को रोज़ करनी चाहिए। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया, आपका केस जेन्युइन है, जायज़ है, क्योंकि एनर्जी कभी भी झूठ कामों पर वर्क नहीं करती। जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है ना, यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, रेखी माँ है, ये नेगेटिव काम पर कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपका काम होगा ही नहीं। अगर आप फर्ज करो किसी से वैसे ही लालच के कारण होपोनोपोनो डालकर पैसा ऐंठना चाहते हो, लेना चाहते हो, नहीं वर्क करेगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये कण कण में समाई हुई है, इसको पता है कि कहाँ सच है, कहाँ झूठ है। सही चीज़ों पर, सही एनर्जी पर जो वर्क करती है। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, घर वाले हैं, वो नहीं दे रहा, आपने सचमुच में दिया है, आपका हक है उसके ऊपर। अगर आप उसके लिए होपोनोपोनो डालोगे, क्योंकि मेरा अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है,
हमारे ही संगरूर से कोई एक बच्ची थी, वो कहीं और जाकर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने बिजनेस शुरू किया। उसने कोठी बनानी थी, शॉप बनानी थी। उसके रिश्तेदार थे, विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी है, चाहे आपके बच्चे हैं। आजकल बच्चे बुजुर्गों को बहुत घर से निकालते हैं। अपने बच्चों पर किसी पर विश्वास ना करो, चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी है। जो आपका है उसको अपने हाथ में रखो, क्योंकि आपके बच्चों का पता नहीं कब आपको छोड़ दे। मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। जितना भी परमात्मा ने आपको दिया है ना, संभाल कर रखो। तो उस बच्ची को, उसको पता था कि मैं साधना पर काम कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, परमात्मा से जुड़ी हुई। मैं कभी कभी, उसका बुटीक था, उसके घर में जाती थी। तो उसने बोला, वो इतनी पेन में थी, इतनी दर्द में थी, आंटी मुझे आप ही याद आए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटे। तो मैंने उसको प्रेयर दी। मैंने तो क्या दी, यूनिवर्स ने करवाया। मैं तो एक चैनल हूँ, मेरी मैं तो ख़त्म है। जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, हमारे द्वारा करवा रहे हैं, हमारी एक ड्यूटी है। तो मैंने उसको प्रेयर दी। मैंने बोला विश्वास रखना है। अगर विश्वास रखोगे तब आपका काम होगा। डाउट की एनर्जी में नहीं रहना, फियर में नहीं रहना, गिल्ट में नहीं रहना। उस बच्ची ने 15 दिन, इतनी वो डिप्रेशन में थी, रो रही थी, उसने 15 दिन इस पर वर्क किया, प्रेयर की। 15 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि आंटी मेरे पैसे मुझे मिल गए। आप सोच नहीं सकते कि मुझे इतना सुकून आया। मैंने इतना परमात्मा का ग्रैटिट्यूड अदा किया, शुक्रिया अदा किया कि परमपिता परमात्मा आपने कितनी प्यारी मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं तो अपने आप को तुच्छ समझती थी, आपने तो मुझे एक बहुत बड़ी पदवी दे दी है, मेरी मैं ख़त्म करके। तो ऐसे ही मैंने बहुत लोगों को ये प्रेयर दी है, जिसने अच्छे से इसके ऊपर वर्क किया है। कई 2-4 दिन करके छोड़ भी देते हैं, छोड़ना नहीं है। मुझे 7 साल हो गए इस प्रेयर को करते हुए, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, जब से यूनिवर्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ी। मॉर्निंग करती हूँ और इवनिंग करती हूँ, और मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है। इसीलिए आप सभी को आज मेरा टॉपिक यही था कि फॉरगिवनेस क्या होती है। जब हम खुद माफ़ी मांगते हैं, सामने वाले को माफ़ करते हैं, तो परमात्मा की नज़रों में वो आत्मा सर्वोत्तम आत्मा हो जाती है। उसमें परमात्मा का वास हो जाता है। वो परमात्मा की एनर्जी में आ जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं। ये जो प्रेयर है ये इसीलिए काम करती है कि हम सब एक हैं, हम सब एक एनर्जी हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है। लॉ ऑफ वन भी इस पे ही काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा भी जहाँ पर काम करता है। और इसीलिए ये प्रेयर बहुत बड़े बड़े काम कर देती है, जो हम किसी की मदद से नहीं करते, क्योंकि खुद इंसान में इतनी शक्तियाँ हैं जो हमने सुला रखी है। हमारी थर्ड आई पर पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी जो अवेकनिंग का दौर होता है, हमने बंधन मुक्त होना होता है। हर एक बंधन से, दुनियादारी का जो भी बंधन है उससे मुक्त होना होता है, फ्लो के साथ चलना होता है। तब हम परमात्मा की एनर्जी में एक होते हैं। आस्ते आस्ते हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब हम होपोनोपोनो करते हैं ना, तो हमारे कार्मिक अकाउंट जरूर खाली होते हैं। बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से, बहुत भावना से होपोनोपोनो करनी है। आप आजमा कर देखो। जो भी मेरी इस वीडियो को देखोगे, अगर नहीं आपको पता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। मैं छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ, वो हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने भी अपनी साधना का स्तर ऊंचा करना है। अगर हम किसी से एनर्जी नहीं लेते, चाहे हमें कोई 50 रुपये ही दे दे, हमने सामने वाले पर छोड़ना होता है। कोई लालच नहीं करना होता, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है कि किसके पास कितना पैसा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि होपोनोपोनो की प्रेयर 4 लाइनें परम पिता परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप सब लोग अपनी लाइफ में, आपको रोज़ अप्लाई करना चाहिए। अगर करोगे तो आपके